नमस्कार, प्रिंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी पीएसटीसी का जो रिज़ल्ट है वो जारी हुआ है। कुछ अभ्यर्थी ये सोचकर परेशान हैं कि हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि मुझे कॉलेज नज़दीक में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो विद्यार्थी अभी असमंजस्य की स्थिति में हैं, और कुछ विद्यार्थियों को तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी पता नहीं है। उन्होंने जिसने पहली बार एग्ज़ाम दिया है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। कुछ विद्यार्थियों के 20 से 30 नंबर तक बढ़े हैं, सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा बढ़े हैं। तो मेरा मानना है कि काउंसलिंग है वो 350 प्लस अंक जिसके बन रहे हैं उन सब को काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। और काउंसलिंग करवा लेने चाहिए, लेकिन मैंने बहुत से जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों के अंकों का विश्लेषण किया है, और विश्लेषण करके मैं एक आंकड़े पर पहुंचा हूं। और मेरे अनुसार जो सेफ जोन में माने जाने वाले बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो महिला जो अभ्यर्थी हैं वो 395 प्लस अगर अंक प्राप्त करती है तो वो अपने आप को सेफ जोन में माने। वहीं पुरुष वर्ग की अगर बात करें तो पुरुष वर्ग में 388 अंक अगर की कोई पुरुष अभ्यर्थी प्राप्त करता है तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में महिला जो अभ्यर्थी हैं वो 385 अंक प्लस जिसके बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में माने। उनको नज़दीक में जो कॉलेज है वो मिलने की संभावना है। और वहीं अगर पुरुष वर्ग की हम बात करें तो 382 प्लस अंक अगर कोई प्राप्त कर रहा है पुरुष वर्ग में तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। अगर उसी प्रकार हम एससी की बात करें तो 355 से अधिक अगर कि विद्यार्थी अंक प्राप्त कर रहा है महिला अभ्यर्थी, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकती है। और पुरुष जो अभ्यर्थी हैं एससी में वो 350 से अधिक अंक अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। एसटी की अगर हम बात करें तो 385 से अधिक अगर अंक कोई प्राप्त कर रहा है तो 335 से अधिक अंक एसटी में अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो वो अभ्यर्थी अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी अगर जो 330 अंक से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। मेरा ये स्टिक आंकड़ा है, मैं आपको पुनः बता देता हूँ। अगर जनरल में कोई अभ्यर्थी है और 395 प्लस अंक प्राप्त कर रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। ओबीसी में अगर बात करें तो 385 प्लस है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। एससी की बात करें तो 355 से अधिक अंक है वो सेफ जोन में समझे। और एसटी की बात करें तो 335 प्लस जिसके बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। यह तो रही कट ऑफ की बात। इस अगर कैटेगरी में कोई अभ्यर्थी आते हैं तो उन्हें नज़दीक कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। उसी प्रकार जो काउंसलिंग है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जिसके 350 अंक से अधिक है उन्हें काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। ये प्रथम जो सूची जारी होगी, अगर एक ही सूची जारी होती है तो सूची के अनुसार ही सीटें भरी जा सकती है। मेरे हिसाब से इससे अधिक नेट जाने की कोई संभावना मुझे तो कहीं नज़र नहीं आती। आपके कितने अंक बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने अंक बता सकते हैं मुझे। आपने अपने कर्म किए हैं, आपने जितने अच्छी आप पढ़ाई कर सकते थे उतनी अच्छी पढ़ाई करके आपने एग्ज़ाम दिया है और आपने अंक प्राप्त किए हैं। मैं मानता हूँ उन विद्यार्थियों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन विद्यार्थियों के कम अंक प्राप्त हुए हैं वो विद्यार्थी निराश न हो, वह पुनः तैयारी करें और अधिक अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। सेल्फ स्टडी को महत्व दें, पढ़ें और अधिक पढ़ोगे तो आपकी बार आपका जब से सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सबका सिलेक्शन तो होता नहीं है। जितने अभ्यर्थी कंपटीशन देते हैं उनमें से कुछ का सिलेक्शन होता है,
बाकी सब अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाए, ये संभव भी नहीं है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहें। मेरी यही शुभकामना है कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।